गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पिरिडिन। ठीक है, तो पिरिडिन जो होती है दैट इज 6 मेंबर्ड कंपाउंड होता है ये, जिसमें एक कार्बन जो है दैट रिप्लेस बाय द नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए आप, you can see on the screen there is a compound which have 6 carbons in a ring। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, 6 कार्बन्स होते हैं इसमें, बट 1 कार्बन जो है दैट रिप्लेस विद द नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो है इसमें p ऑर्बिटल्स हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यू नो द स्ट्रक्चर इज़ प्लेनर। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर जो होती है वो प्लेनर होती है, तो स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें है। तो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट हैं, हर कार्बन के पास है, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। प्लेन ऑफ द रिंग ये है। ठीक है, तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है दैट इज़ ऑन द 90 डिग्री एंगल, मतलब परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द रिंग के। ठीक है, तो अगर हम इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी की बात करें तो पिरिडीन हैज़ 5 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। यू नो, पिरिडीन के पास 5 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन है, बट ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन जो प्लेनर होती है दैट्स वाई द स्ट्रक्चर इज प्लेनर। ठीक है, इसमें एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल भी है जो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द रिंग के। ठीक है, ऑल द p ऑर्बिटल जो हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, क्यों, इसीलिए ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑल द p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट्स वाई ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है। देखा है आपने, 5 हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके हर किसी के पास, तो दैट्स वाई इसके पास 6 जो हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 1 नाइट्रोजन के पास है, 5 जो है वो कार्बन के पास है। ठीक है, तो 5 + 1 6 हो गए। ठीक है, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट्स वाई इट्स फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल आपको पता ही है, तो हक्कल रूल फॉलो करती है ये पिरिडिन, तो इट्स एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, अगर हम इसके बेसिसिटी की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है जनरली ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बाय पिरिडिन जो है बट मोर बेसिक देन पायरोल, कि ऐसा क्या रीज़न है कि जो पिरिडिन है वो मच मोर बेसिक है देन पायरोल। ठीक है, तो अगर पायरोल की बात करें, पिरिडिन की बात करें तो पिरिडिन जो है वो ये कंपाउंड है जिसमें 6 मेंबर्ड एक रिंग है, इसमें 5 जो है वो कार्बन्स हैं बट 1 नाइट्रोजन है। पायरोल क्या होती है, दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें से एक कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दी जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बेसिसिटी की बात करें, ठीक है, तो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन देयर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ पिरिडिन द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज, जो n के पास जो लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है उनकी जो पोजीशन है वो यहीं तक सीमित रहती है, यहीं तक उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं n के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहीं पे अवेलेबल रहते हैं, पूरी रिंग के ऊपर स्प्रेड नहीं होते। बट जो बेंजीन है उसमें देखिए सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी रिंग के ऊपर स्प्रेड हैं। तो पायरोल में जो होते हैं, पायरोल में जो n के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं हाफ ऑफ द रिंग पे लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो पिरिडिन जो है वो मच मोर बेसिक होती है देन पायरोल, क्योंकि पिरिडिन में जो n के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द सेम प्लेन ऑफ पिरिडिन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्लेन, सो इट इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग टू रेजोनेट। अच्छा, अब ये बात है कि जो हम पीछे देख के आए हैं कि जो पिरिडिन है उसमें तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहीं पे अवेलेबल हैं, पर पायरोल में वो स्प्रेड हो गए हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो पिरिडिन है जो उसके पास n के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं जिसमें पिरिडिन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स प्लेन होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होते। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको कैसे। देखो ये स्ट्रक्चर जो होती है इसके जो p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जो n का ऑर्बिटल है,
ठीक है। तो N के जो ऑर्बिटल्स हैं उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू कैन सी हियर, ठीक है, जो N के पास जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी प्लेन में हैं जिस प्लेन में रिंग है, ठीक है, जिस प्लेन में रिंग है, ठीक है। तो उस प्लेन की होने की वजह से, ठीक है, ये लोन पेयर क्या करते हैं, ठीक है, ये लोन पेयर जो है वो वहीं पे ही सीमित रहते हैं, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, सेम प्लेन में है, सो इट इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग टू द रेजोनेंस फिनोमिना। अब देखिए, जब किसी रिंग में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है N के पास वो उसी प्लेन में है जिस प्लेन में वो रिंग है, तो उससे क्या होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते रेजोनेंस फिनोमिना में, ठीक है, रेजोनेंस फिनोमिना में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो जब रेजोनेंस फिनोमिना में पार्टिसिपेट नहीं करते तो क्या होता है कि जो पिरिडिन के ये N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ये पूरी रिंग के ऊपर स्प्रेड नहीं होंगे, ये यहीं पे ही अवेलेबल रहते हैं। तो जब N के पास यहीं पे ही लोन पेयर रहते हैं तो जब भी इसके ऊपर कोई प्रोटॉन, कोई बेसिक मॉइटी जो है वो अटैक करती है तो उसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो दिखते हैं तो वो ईजिली अटैक कर देती है, बहुत ईजी अटैक होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी रिंग के ऊपर स्प्रेड नहीं है, वो एक ही जगह पे हैं, एक जगह पे वो क्राउडी फॉर्म में पड़े हैं। क्योंकि जो N के पास ऑर्बिटल था, p ऑर्बिटल था, ठीक है, एक ऑर्बिटल में इसके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, वो ऑर्बिटल रिंग की प्लेन में ही प्रेजेंट होता है, जिस रिंग का प्लेन है उसी प्लेन में ही N के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। ये देखिए, ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी प्लेन में है जिस प्लेन में रिंग है, दैट्स वाई इनकी पार्टिसिपेशन रिंग में ईजी नहीं होती, तो वो यहीं पे ही पड़े रहते हैं, डीलोकलाइजेशन जो है वो नहीं होती, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही जगह पे लोकलाइज्ड रहते हैं, दैट्स वाई अटैक जो है वो बहुत ईजी होता है। अगर हम पायरोल की बात करें तो पायरोल में क्या होता है, पायरोल में जो नाइट्रोजन है, पायरोल का स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसमें जो नाइट्रोजन होती है उसके पास जो प्लेन p ऑर्बिटल्स होते हैं उसका जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होता है N के लोन पेयर जो है उसमें होते हैं, दैट्स वाई जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिंग की रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये रिंग के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी रिंग के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। जब ये पूरी रिंग के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं तो अगर हम देखें कि जो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, जो N है इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरी रिंग के ऊपर स्प्रेड हो गए हैं, दैट्स वाई जब कोई भी बेसिक मॉइटी यहाँ पे अटैक करती है तो उसको समझ नहीं आता कि वो अटैक कहाँ पे करे, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरी रिंग के ऊपर जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे रिंग के ऊपर स्प्रेड हो रहे होते हैं, दैट्स वाई बेसिक मॉइटी जो है दैट कांट ईजिली फाइंड आउट वेयर इट अटैक एंड वेयर इट अटैक्स और रिएक्शन प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो बेसिक जो हम देखें अगर बेसिक इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों पैरिडीन इज मोर बेसिक, तो वी कैन से दैट pyridine जो है दैट इज 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, वन इज नाइट्रोजन रिप्लेसिंग बाय कार्बन, ठीक है। तो द N contain 1 lone pair of electron that is present in the p orbital that present in the same plane as in the ring, ठीक है। तो that's why the lone pair of electrons that present on p orbital of the N not easily participate in the resonance structures, ठीक है, resonance performance। तो the lone pair of electron is localized around the N when a basic moiety or any other proton attack on the N that easily can find out that where it attack and where it attacks so that it can easily attach to the N, ठीक है। this is the basic difference, ठीक है। नेक्स्ट है pyridine इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस। अगर हम कंपेयर करें कि pyridine जो है उसका एलिफेटिक अमाइंस के साथ क्या कंपैरिजन है, बाय pyridine इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस, तो इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि जो sp2 hybridized N is more electronegative, more S character than sp3,
ठीक है। जो पिरिडिन है उसमें जो N है, N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। अभी हम देखते आए हैं जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं जिनमें रिंग नहीं होती, जिनमें चेन्स होती हैं। तो देखिए आप यहाँ पे चेन्स हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन्स हैं, यहाँ पे एलिफेटिक अमाइंस हैं। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें जो N देखिए जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए अगर हम 100% लें, ये कैसे देखना होता है, sp2 को 100 में डिवाइड कर लो, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं p के, s का 1 पार्ट है। तो अगर p के 2 पार्ट्स हैं तो हम अगर देखें p के 2 पार्ट्स हैं, s का 1 पार्ट है, ठीक है। sp3 में क्या होता है, p के 3 पार्ट हैं, s का 1 पार्ट है। अगर कंप्लीट हम 100 में देखें तो इसमें जो s करैक्टर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि टोटल 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में अगर s की तो 33 आता है, 100 में से 33 s के पास है, बाकी जो सारा पार्ट है वो p के पास है। लेकिन sp3 में क्या होगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए 100 को, 25 हो गया, तो s जो है उसके पास 25 पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब जो s करैक्टर है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, s करैक्टर ज़्यादा है। अगर s करैक्टर ज़्यादा हो तो नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, क्योंकि s करैक्टर ज़्यादा होने से जिस भी कंपाउंड में, जिस भी किसी मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, s करैक्टर ज़्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि s करैक्टर होने से कोई भी एंटिटी अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना जो है वो ईजी नहीं समझती, ठीक है। तो S जो है सिग्मा होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जब किसी भी कंपाउंड में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो वो कंपाउंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली डोनेट नहीं करता। अब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, S करैक्टर जो है वो बहुत कम है, दैट्स वाई जो N है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो ईजिली डोनेट कर देगी, ठीक है, ईजिली डोनेट कर देगी। अगर कोई बेसिक मॉइटी है, कोई, ठीक है, वो अटैक करती है, तो यहाँ पे अटैक करती है, किसके ऊपर अटैक करती है, तो इसके ऊपर S करैक्टर कम है, N के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। तो ये बहुत ईजिली अवेलेबल हैं तो ये इसके साथ जो बॉन्ड है बहुत ईजिली बना लेती है। बट इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, S करैक्टर ज़्यादा है, N जो है उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली डोनेट नहीं करेगी, तो बॉन्ड बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम अगर कहें जो पिरिडीन है वो एलिफेटिक अमाइन से लेस बेसिक है, ठीक है। दिस इज़ अ मेजर रीज़न, दैट्स वाई एलिफेटिक अमाइंस आर much and more basic than pyridine because of S characters, because N nitrogen that present in the aliphatic amine is sp3 hybridized, but when it present in the pyridine ring it's sp2 hybridized. So S character is much more in pyridine. That's why the nitrogen have a complete access on its lone pair of electron, that is not easily donate its lone pair of electron to any entity. That's why pyridine is less basic than aliphatic amines, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टोटोमेरिज्म। अगर हम टोटोमेरिज्म की बात करें तो टोटोमेरिज्म जो है वो इसकी पिरिडीन में पॉसिबल है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन की, ठीक है, हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ पे N लगी है। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे जो ये वाला H जो है ये निकल के N के साथ अटैच हो जाएगा। तो N के साथ जब अटैच हो जाएगा तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड, जो नेगेटिव चार्ज जो है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड हो जाएगी, ठीक है। तो है वो इसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है, रिंग को स्टेबलाइज कर देगा। देखिए जो एक बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड जो है वो फिनिश हो जाएगा, तो एन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट कर लेगा। जो यहाँ पे बॉन्ड था वो अपना बॉन्ड शिफ्ट करा के अपने लोन पेयर जो है वो कंप्लीट कर लेगा एन, तो एन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटोमेरिज्म की, तो टोटोमेरिज्म जो है दैट्स पॉसिबल इन केस ऑफ pyridine। वी कैन शेयर इट विद एग्जांपल बाय टेकिंग 2 हाइड्रोक्सीपिरिडीन। आपने पिरिडीन नहीं लेना, आपने 2 हाइड्रोक्सीपिरिडीन लेना है, बिकॉज जो प्रोटॉन है हाइड्रोक्सी का दैट विल शिफ्ट टू द नाइट्रोजन, ठीक है। देन ऑक्सीजन बिकम नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन बिकम पॉजिटिव चार्ज। एट द एंड ऑक्सीजन बिकम doubly bonded and nitrogen positive charge neutralized by the double bond, ठीक है, by the double bond that break down and gives its electron to the nitrogen and become its lone pairs, ठीक है। so by this mechanism नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रलाइज करती है अपने आप को, तो it convert into 2 pyridone, ठीक है। this is tautomerism। Next, hydrogen bonding. Hydrogen bonding is also possible in pyridine. When we take pyridine always make hydrogen bonding with water. That's why it's soluble. That's why it's soluble in water and it's water soluble. This is the structure of water, ठीक है। OH H2O, ठीक है। One of the hydrogen जो है that make bond with the nitrogen, ठीक है। Next है synthesis। अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो हैंस पिरिडीन सिंथेसिस जो है वो इसमें पॉसिबल है। हैंस पिरिडीन सिंथेसिस, ठीक है। तो दिस इज़ इथाइल एसीटो एसीटेट। अगर हम इथाइल एसीटो एसीटेट, ये क्या है, बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है। बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड जो है इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इथाइल एसीटो एसीटेट के हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 1 2, ठीक है। उनको हम रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ, साथ पे हम लेते हैं अमोनिया, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं देन इट कन्वर्ट इनटू द डाईहाइड्रोपिरिडिन। उसके बाद हम इसकी सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। तो ऑक्सीडेशन करने के बाद इट कन्वर्ट इनटू द एरोमेटिक पिरिडिन रिंग फॉर्म, ठीक है। तो क्या होता है कि एरोमेटिक जो रिंग होती है पिरिडिन की वो फॉर्म हो जाती है। तो एट द एंड इट कन्वर्ट इनटू द 2,6 डाइमिथाइल पिरिडिन, ठीक है। तो मैकेनिज्म इसका अगर हम देखें, मैकेनिज्म में स्टेप 1 जो है उसमें क्या होता है कि जो बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड था, जो एक मॉलिक्यूल था उसको हम सबसे पहले वो रिएक्ट करता है एल्डिहाइड एंड अमोनिया के साथ। जो वाटर है वो लूज हो जाता है, ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू द अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। उसके बाद जो सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बना देगा एस्टर एनामाइन, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो दोनों बने हैं, ऊपर जो बना है एक तो एस्टर एनामाइन बना था, ठीक है, एक बना था ऊपर जो अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये दोनों जो हैं एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, दोनों की रिएक्शन जो है वो होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं माइकल एडिशन। माइकल एडिशन होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो है रिंग फॉर्म हो जाती है, हाफ रिंग फॉर्म हो जाती है। उसके बाद टोटोमेराइजेशन के थ्रू जो रिंग है उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। जो यहाँ डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है अमोनिया के पास, जो अमोनिया है वो यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। अगर आपको टफ लगता है तो यू कैन स्किप दीज 2-3 स्टेप्स, ठीक है। आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, टोटोमराइजेशन के बाद, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद क्या होता है, रिंग का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे रिंग जो है वो फॉर्म हो चुकी है। उसके बाद रिंग में से जो OH है एंड H है ये दोनों लूज हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। वाटर लूज होने से इट्स कन्वर्ट इनटू द pyridine रिंग। दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है द कुरैशी सिंथेसिस, ठीक है। उसमें क्या है, दिस इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ अपर सिंथेसिस। जो हम हैंड सिंथेसिस करके आए हैं उसकी ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वहीं आपने डाई कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है, ठीक है। उसमें आपने साइनोएसिटामाइड डालना है। साइनोएसिटामाइड जो आप डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट एंड एसीटोन, तो हीट करते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू द 2 pyridine, ठीक है, 2 pyridone, ठीक है। तो ये भी ये सिंथेसिस कुरैशी सिंथेसिस है, बट ये जो अपर हम सिंथेसिस करके आए हैं उसका मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये आप छोड़ दो, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है सिंथेसिस फ्रॉम 1,5-dicarbonyl compound. If we take 1,5 this is 1,5 1 2 3 4 5 this is 1,5-dicarbonyl compound. When we take 1,5-dicarbonyl compound in presence of ammonia, the water is loose, ammonia is getting here and attach these two sides and convert it into the pyridine skeleton. ठीक है, this is pyridine skeleton 1,4-dihydropyridine. ठीक है, after that, after oxidation it convert into the substituted pyridine. It's convert into the substituted pyridine. ठीक है, तो 1,5-dicarbonyl compound जो है that convert into the substituted pyridine. ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेसिस फ्रॉम ऑक्साजोल, है ना। तो अगर हम ऑक्साजोल, ये सिंथेसिस जो है हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप साइक्लो एडिशंस होती है, इसको डील्स एल्डर साइक्लो एडिशंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एजाडीन लेते हैं, दिस इज़ एजाडीन। ठीक है, एजाडीन को हम डाइनोफाइल्स में, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो ऐसा कंपाउंड जो है उसके साथ अटैच करवाते हैं। ठीक है, तो डाइनोफाइल्स जब अटैच होती हैं, वाटर जो है वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होके कन्वर्ट हो जाती हैं पिरिडीन रिंग में। ठीक है, तो ठीक है, ये सिंथेसिस हमने पहले भी किया था कि हम ऑक्साजोल से इसको बना सकते हैं पिरिडीन को। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शंस। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहली जो रिएक्शन पॉसिबल है इसके ऊपर, पिरिडीन के ऊपर, वो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना। कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एंटिटीज़ जिनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर हम HCl डाल दें इसमें, तो H पॉजिटिव जो प्रोटॉन है वो ईजिली यहाँ पे अटैक कर देता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और H जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। दिस कन्वर्ट इनटू द पिरिडीनियम क्लोराइड। तो क्लोराइड जो है वो इसके साथ में अटैच हो जाता है, सॉल्ट बना देते हैं ये पिरिडीनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है एन एल्काइलेशन। अगर हम एन एल्काइलेशन की बात करें तो ये है पिरिडीन। अगर हम पिरिडीन में मिथाइल आयोडाइड डाल दें, CH3I डाल दें, तो क्या होता है कि जो CH3 है, मिथाइल है, वो क्या होता है, वो N के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, N के साथ जो CH3 है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो CH3 मिथाइल आयोडाइड जो है वो ब्रेक कर जाता है I नेगेटिव एंड CH3 पॉजिटिव। तो CH3 पॉजिटिव जो है वो इसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे CH3 जो है वो अटैच हो जाएगा, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए I जो है, I नेगेटिव जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, एक लूज बॉन्ड। ठीक है, एक लूज बॉन्ड बना लेता है, तो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज 1-मिथाइल पैरिडीनियम आयोडाइड, 1-मिथाइल पैरिडीनियम आयोडाइड कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शंस। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस में अमीडाजोल जो है इज अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम मोर बेसिक देन पिरिडीन। जो अमीडाजोल जो होती है वो 100 टाइम मोर बेसिक है देन पिरिडीन से। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोटोनेशन ऑफ अमीडाजोल यील्ड एन आयन दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। अब देखिए, ये पिरिडीन है, ये अमीडाजोल है। ठीक है, पिरिडीन के ऊपर जब किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है H पॉजिटिव का, तो यहाँ पे अटैच हो जाता है। Cl नेगेटिव जो है वो साथ में लूज बॉन्ड बना के इसका सॉल्ट बना देता है, पिरिडीनियम क्लोराइड जो है वो बन जाता है। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है N के ऊपर, इसको स्टेबलाइज करने के लिए नाइट्रोजन में कोई ज़्यादा जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं होती। बट अगर अमीडाजोल की बात करें, अमीडाजोल में क्या होता है कि अमीडाजोल में अगर प्रोटॉन का अटैक हो जाए तो अमीडाजोल में एक और N होती है। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, जो रिंग है, वो अपने आप को शिफ्ट कर लेती है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से इस रिंग के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है, उसकी डीलोकलाइजेशन हो जाती है, वो स्टेबलाइज हो जाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाती हैं। दैट्स वाई जो अमीडाजोल है उसकी जो वो ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू पिरिडीन। क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर कोई अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, कोई प्रोटॉन जब अटैक करता है तो उसके बाद जो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन का, उसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत ईजिली हो जाती है, क्योंकि उसमें एक और नाइट्रोजन भी है। तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ से जो डीलोकलाइज होके दूसरी जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर चला जाता है। पर पिरिडीन के केस में ऐसा नहीं होता। दैट्स वाई जो ये
इमिडाजोल जो है वो मच मोर बेसिक है, 100 टाइम्स मोर बेसिक है दैन पेरिडिन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू द सी। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है वो कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, या तो वो सेकंड कार्बन के पॉसिबल है, या फिर वो थर्ड कार्बन के ऊपर पॉसिबल है, या फिर वो फोर्थ कार्बन के ऊपर पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर सेकंड कार्बन के ऊपर होता है ये अटैक, सेकंड कार्बन के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा तो ये जो बॉन्ड है यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाली जो कार्बन है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल जो शिफ्टिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर से शिफ्टिंग होती है बॉन्ड्स की, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी अगर C3 पे अटैक हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो यहाँ पे हो, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है पहले यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर इस कार्बन के ऊपर आएगा। ठीक है, फिर इस कार्बन के ऊपर आएगा। ठीक है, अगर C4 पे अटैक होता है, दिस इज द फोर्थ कार्बन, तो फोर्थ कार्बन पे अटैक होने से सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है ये वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट करवा लेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद N का जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो N के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर हम तीनों की रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है उनका कंपैरिजन करें, तो जब देखिए जब C2 के ऊपर अटैक हो रहा है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब C3 के ऊपर अटैक हो रहा है तो N के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, बट जब C4 के ऊपर अटैक हो रहा है तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जो C2 एंड C4 अटैक हैं ये पॉसिबल नहीं है, ये इतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सन, ये तीनों जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो अच्छा लगता है, ये पॉजिटिव चार्ज अगर इनके ऊपर आ जाए तो वो स्टेबल नहीं है। तो जब C2 के ऊपर अटैक होता है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो एलिमेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रो विदड्रॉ करने की कैपेसिटी होती है। ये इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो स्ट्रक्चर जो है वो फेवरेबल नहीं रहती। ठीक है, जब C3 पे अटैक होता है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, दैट्स वाई C3 जो है वो सबसे फेवरेबल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है C3 के ऊपर सबसे अच्छी होगी। तो सबसे अगर आपको एग्जाम में आता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होता है वो C3 पोजीशन पे क्यों होता है, C2 एंड C4 पे क्यों नहीं होता, बिकॉज जब C3 पे होता है तो जो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, बट व्हेन देयर इज अटैक ऑन C2 एंड C4 पोजीशन देयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, वन ऑफ द स्ट्रक्चर कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो when it gain positive charge it is much more unstable for the nitrogen, अनस्टेबिलिटी फॉर्म हो जाती है। तो C2 एंड C4 अटैक जो है वो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स करें, एग्जांपल्स में क्या है कि अगर नाइट्रेशन करते हैं तो यू नो नाइट्रेशन में NO2 ऐड होता है, तो वो थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, 3 नाइट्रोपिरिडिन बन जाएगा। सल्फोनेशन जो है वो भी आपको पता है। ठीक है, ये SO3H जो है वो थर्ड पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन, अगर हम हेलोजिनेशन करते हैं क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन 2 डालते हैं तो ब्रोमीन जो है वो थर्ड पोजीशन पे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 3 ब्रोमो बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिनको इलेक्ट्रॉन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं, तो जब ये अटैक करते हैं तो ये अटैक जो है वो 2 पोजीशंस पे कर सकते हैं, या तो C3 पे या फिर C2 पे। ठीक है, C2 पे कर सकते हैं, C3 पे कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए जब C2 के ऊपर अटैक हो रहा है, ये C3 के ऊपर अटैक है, ये C2, जब C2 के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। जब यहाँ पे होता है न्यूक्लियोफाइल तो ये देखिए न्यूक्लियोफाइल को अपने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रिंग को डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन। जब रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये, तो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे दिखाती हूँ। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये अब ये रिंग के ऊपर अटैच करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके अटैच हो गया। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास अपने पास ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। जब डबल बॉन्ड बना देगा तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज में, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। उसके बाद ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है ये रिंग को डोनेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल शिफ्टिंग जो है वो चलती रहती हैं। ठीक है, अगर C3 पे अटैक होता है, दिस इज द थर्ड पोजीशन, तो यहाँ पे अटैक हो गया। जब यहाँ पे अटैक होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो बॉन्ड में यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इंटरनल शिफ्टिंग जो है वो चलती रहती हैं। बट अगर हम इसके फेवरेबल की बात करें, अटैक ऑन सेकंड पोजीशन गिव मोर इंटरमीडिएट कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज ऑन दस। ठीक है, अब देखिए ये सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रही हैं जब C3 पे अटैक होता है। जब C2 पे अटैक होता है तो ये वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखिए जब C2 के ऊपर अटैक होता है तो नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे। बट जब C3 पे अटैक होता है तो कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता। तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना फेवरेबल स्टेप है। तो वो इसमें से फेवरेबल जो है वो C2 अटैक है, क्योंकि जब C2 के ऊपर अटैक होता है तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनती हैं उसमें से एक स्ट्रक्चर में N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो कि बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही फेवरेबल स्टेप है। बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इससे क्या होता है, जो हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। बट C3 के ऊपर अटैक जब होता है तो जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनती हैं उसमें N के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होता, किसी भी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज नहीं आता। दैट्स वाई C3 अटैक जो है वो फेवरेबल नहीं है। तो C2 अटैक जो है वो फेवरेबल है। ठीक है, जब भी न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होना है वो C2 पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो इन्होंने एग्जांपल दी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, चीची-बेबिन रिएक्शन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एवरी टाइम इन एग्जाम इट्स आस्किंग बाय द इवेल्युएटर्स, बाय द एग्जामिनर्स। ठीक है, तो चीची-बेबिन रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है कि हम pyridine रिंग लेते हैं, सोडामाइड डालते हैं। दिस इज सोडामाइड, NaNH2 इज सोडामाइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड हीट। ठीक है, अमोनिया एंड हीट में हाई टेम्परेचर जब हम देते हैं तो pyridine की सेकंड पोजीशन के ऊपर NH2 ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, तो pyridine 2 अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में NaH जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो C2 के ऊपर फेवरेबल होते हैं। दैट्स वाई NH2 जो है वो निकल के C2 के ऊपर अटैक कर देगा, C2 पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाएगा। दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज एग्जाम्पल फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द नेम ऑफ रिएक्शन इज चीची-बेबिन reaction, in which pyridine is heated with ammonia and sodamide, then NH2 entity break down from sodamide and attack on C2 position and convert pyridine into the pyridine 2 amines. ठीक है, the next है mechanism of reaction. But mechanism of reaction is when there is NaNH2, Na positive and NH2 negative break down. ठीक है, NH2 negative जो है that attack on the ring. ठीक है, एट द सेकेंड पोजीशन। ठीक है, दैट्स वाई जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे तो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा, जो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में से एक H निकलेगा। ठीक है,
जब H निकलेगा तो N का जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जब H निकलेगा, ठीक है, तो N नेगेटिव चार्ज जो है वो अपना रिंग को डोनेट कर देगी, तो H जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके H नेगेटिव बन के बाहर निकल जाएगा। तो एंड पे हमारे पास क्या बन जाएगा, pyridine टू अमाइन। ठीक है, दिस इज होल अबाउट द चीची-बेबीन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है pyridine एज न्यूक्लियोफिलिक कैटालिस्ट। ठीक है, वी ऑल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, सिंथेसिस ऑफ द pyridine, बट वन ऑफ द मोस्ट एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अबाउट द pyridine इज pyridine किसी रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट भी यूज होता है। तो अगर हम pyridine की बात करें तो pyridine कौन सी रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट यूज होता है, ठीक है, तो इसमें है एसाइलेटिंग फिनोल्स, अल्कोहल्स एंड अमाइंस। ठीक है, तो इसमें क्या लेते हैं, जब हम अल्कोहल्स लेते हैं, दिस इज अल्कोहल ROH, ठीक है, दिस इज एसाइल क्लोराइड्स RCOC, एसिटाइल क्लोराइड जो होते हैं, एसाइल क्लोराइड जो होते हैं, ठीक है, एनहाइड्राइड जो होते हैं। जब अल्कोहल्स की उनके साथ हम रिएक्शन करते हैं तो जो कैटालिस्ट है वो pyridine होता है। ठीक है, तो ये क्या है, CS3COCl एसिटाइल क्लोराइड जब हम लेते हैं अल्कोहल के साथ तो pyridine जो है वो एज ए कैटालिस्ट लेते हैं। इसको स्टेरिफिकेशन कहते हैं, स्टेरिफिकेशन, क्योंकि एंड पे हमारे पास एस्टर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, एंड पे हमारे पास एस्टर्स फॉर्म होते हैं, तो दिस इज अ स्टेरिफिकेशन। ठीक है, अल्कोहल्स लेते हैं हम, एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं हम, pyridine एज ए बेस एज ए कैटालिस्ट लेते हैं हम, तो दोनों जो मिलके एस्टर्स फॉर्म करते हैं तो एंड पे हमारे पास बनते हैं एस्टर्स। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ये है कि जो एसिटाइल क्लोराइड है, ठीक है, उसके पास जो कार्बन है सेंटर में, ठीक है, वो क्या करती है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है अपने, सबसे पहले जो मैकेनिज्म है ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं होता। मैकेनिज्म ये है कि जो क्लोरीन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्लोरीन की कैपेसिटी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की, तो क्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ कर लेगी, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ये वाली जो कार्बन है, तो ये वाली कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाएगी तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो कार्बन को डोनेट कर देगा, तो नाइट्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बन गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को डोनेट कर दिए हैं। उसके बाद क्या होता है, अल्कोहल जो है, जो हमने रिएक्शन में यहाँ पे अल्कोहल यूज़ किया था, वो अटैक करता है कार्बन के ऊपर। क्यों अटैक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ कर लेगी, तो दैट्स वाई ये कार्बन जो है इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, तो अल्कोहल के जो ऊपर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए थे वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को डोनेट कर देगी। ठीक है, उसके बाद जो pyridine है वो अपने नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगी, तो बाहर निकल जाएगी तो क्या बन जाएंगे, एस्टर्स। ठीक है, तो pyridine जो है वो एज ए कैटालिस्ट जो है वो काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिड्यूस करना। जब हम इसमें हाइड्रोजन डालते हैं प्लैटिनम की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होता है कि इसके जो सारे के सारे बॉन्ड हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, देन pyridine जो है कन्वर्ट इनटू द पाइपरिडीन। ठीक है, पाइपरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूजेस। अगर हम मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो मेडिसिनल यूजेस में सबसे पहली इसकी जो ड्रग है जिसमें pyridine जो है मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो वो है एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट आइसोनायाजिड। एंटी ट्यूबरक्यूलर होता है ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होना। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, लंग्स की इन्फेक्शन होती है, जब लंग्स में बहुत ज़्यादा बलगम स्पैटम जो है वो जो है प्लग हो जाती है, बलगम जो है प्लग हो जाती है, तो हमारी जो लंग्स होती हैं इसमें बैक्टीरियाज ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो एंटी ट्यूबरक्यूलर जो एजेंट है आइसोनायाजिड जो ड्रग होती है जो ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होती है आइसोनायाजिड, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे भी ड्रॉ किया है इन्होंने, उसमें जो pyridine जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ठीक है, तो एंटी बैक्टीरियल एजेंट की अगर बात करें उसकी एग्जांपल है सल्फापिरिडीन एंड सल्फासालाजिन।
सल्फापिरिडिन एंड सल्फासालाजिन जो है ये दोनों ऐसी ड्रग्स हैं जो एंटीबैक्टीरियल हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। तो इसमें जो पिरिडिन जो है वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट, ठीक है, पायरिडोस्टिग्मिन, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो पायरिडोस्टिग्मिन है, यूज इन मिस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। तो मिस्थीनिया ग्रेविस होता है मसल की प्रॉब्लम होती है, ये जो मसल्स होते हैं हमारे वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो पाते, तो ये मिस्थीनिया ग्रेविस की प्रॉब्लम होती है। एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट पायरिडोस्टिग्मिन, जो पायरिडोस्टिग्मिन ड्रग है वो एंटी कोलिनेस्टरेज है। मतलब क्या है, जो एस्टाइल कोलिन जो हमारे मसल्स में बनता है, ये क्या करती है, उस एस्टाइल कोलिन को ब्रेक डाउन होने से बचाती है, ठीक है। क्योंकि एस्टाइल कोलिन जो है, जो हमारे मसल में एस्टाइल कोलिन जब रिलीज होता है तो ये हमारे मसल की एक्टिविटी जो है वो करवाता है, ठीक है। अगर एस्टाइल कोलिन ब्रेक कर जाए तो मसल जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ड्रग होती है ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन होने से बचाती है, सो दैट जो मसल जो है वो अपना काम करते रहें। तो मिस्थीनिया ग्रेविस जिन लोगों के मसल काम नहीं करते, ऐसे पेशेंट को एस्टाइल एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट्स दिए जाते हैं, पायरिडोस्टिग्मिन दी जाती है। देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडोस्टिग्मिन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं जो हमारे स्टमक होता है, जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्यों होती हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। क्योंकि एसिडिटी क्या किससे होती है, HCl से, ठीक है। अगर हम H को रोक दें, H को ना आने दें, H को हम अपने स्टमक में रिलीज ना होने दें, तो एसिड का प्रोडक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन लोगों को हम HCl जो है वो बनने से रोकते हैं, ज़्यादा HCl ना बने तो हम इस प्रोटॉन को रोकते हैं। तो प्रोटॉन के पंप को इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग्स ली जाती हैं, एंटा एसिड, पेप्टिक अल्सर, जिनको अल्सर्स की प्रॉब्लम होती है, स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, फिर उससे क्या होता है, स्टमक की लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाती है। तो ऐसे जिनको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ऐसे पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो दिए जाते हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड रेबिप्राजोल दैट यूज इन पेप्टिक अल्सर्स। दिस इज स्ट्रक्चर फॉर ओमिप्राजोल। तो इन्होंने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की जर्नल स्ट्रक्चर दी है। जर्नल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी होती है, ठीक है। अगर ओमिप्राजोल है तो X जो है वो मिथाइल ग्रुप होता है, Y जो है वो CH3 मिथॉक्सी ग्रुप है, Z जो है वो मिथाइल ग्रुप है, R जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो XYZ जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो R यहाँ पे है, ठीक है। ओमिप्राजोल, लैंसो, पेंटो एंड रेबी, तीनों में ये जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं सब में पिरिडिन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो दिस इज नेक्स्ट जो है वो है विटामिन B3 एंड B6। विटामिन B3 तो आपको पता ही है, जो हम विटामिन B3 हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो हेल्प विद डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसको हेल्दी रखता है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम डेली डाइट लेते हैं उसकी प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो विटामिन B6 जो है वो क्या करता है, ब्रेन के कुछ केमिकल्स बनाने में हेल्प करता है, ब्रेन की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स और इम्यून सिस्टम में, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। B3 एंड B6, ठीक है। तो ये जो B3 एंड विटामिन B6 है, इसमें कौन सी एंट्री होती है, पिरिडिन एंटिटी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो विटामिन B3 एंड B6 में पिरिडिन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इन्होंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करी है, निकोटिनिक एसिड एंड निकोटिनामाइड, ठीक है। तो विटामिन B3 जो बेसिकली होता है वो नियासिन होता है, तो ये दोनों मिलके ही नियासिन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो B3 में भी पिरिडिन प्रेजेंट होती है, ये B6 का स्ट्रक्चर है, इसमें भी पिरिडिन प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट जो है वो एजेपिन्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।